नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् विरो मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वभाव समय साल 172 था 132 टीका क्या चलते हैं आश्रव टीका आश्रव मुख्यात अवध समाज रसायन योगी 5 आश्रव। तो यहाँ ज्ञानी को क्या आश्रव है और क्या आश्रव नहीं है उसका खुलासा है। वास्तव में टीका ज्ञानी है। ज्ञानी का अर्थ आत्मा और द्रव्य से तो भिन्न है और शुभ शुभ भाव उससे भिन्न है और वर्तमान जो एक समय की पर्याय है उसकी दृष्टि अभेद ऊपर जाती है। जब गुण गुणी का भेद भी नहीं जहां अखंड अभेद चैतन्य वस्तु परमात्मा स्वरूप आत्मा है। ये ऊपर दृष्टि जाकर आत्मा का ज्ञान और आत्मा के समकी दर्शन होता है। तो उसके साथ आत्मा का अतीन्द्रिय स्वाद अनुभव भी होता है। तब ज्ञानी संकीर्ति कहने में आता है। ज्ञानी को हो कि सम्यक दृष्टि को हो, इन्हें वास्तव में ज्ञानी है उसके बुद्धिपूर्वक मूल प्यास प्रभाव का अभाव है। यानी इच्छा न थी पुण्य पाप ना भाव ने करवा इनमें रुचि न थी, रुचि है नहीं। सम्यक दृष्टि हुआ तो उसकी रुचि तो आत्मा केंद्रीय आनंद की रुचि है। ये आनंद को वृद्धि करना ऐसी रुचि है। धर्म आत्मज्ञान हुआ सम्यक दर्शन तो पुण्य पाप का भाव न मिथ्या भाव उसकी रुचि नहीं धर्मी को। धर्मी को सम्यक दर्शन में रुचि अपना पूर्ण परमात्मा स्वरूप वो तरफ की दृष्टि है न उसकी रुचि है। तो ऐसे वास्तविक ज्ञानी को उसके बुद्धिपूर्वक रुचिपूर्वक की इच्छापूर्वक राग द्वेष मोह का आश्रव भाव का अभाव है। मिथ्यात और मिथ्यात के साथ अनंतानुबंधी का राग द्वेष उसका तो उसको अभाव है। जीवनी बात से भाई इसलिए निराश्रय है। अपना स्वरूप शुद्ध चैतन्य पूर्ण आनंद पूर्ण ज्ञान पूर्ण शांति पूर्ण वितराग स्वरूपी प्रभु उसकी दृष्टि ने अनुभव हुआ तो ये संबंधी ज्ञानी को मिथ्यात न मिथ्यात संबंधी जो रागद्वेष
ऐसा तो है उसको रहे नहीं। ये अपेक्षा से उसको निराश्रय ही है। निराश्रय वो अपेक्षा से कहने में आता है। परंतु जहां वहां इतना विशेष है कि ज्ञानी धर्मी जीव पण अपना आत्मा शुद्ध चैतन्य परिपूर्ण वितराग मूर्ति, इसका अनुभव दृष्टि हुई तो भी जब तक ज्ञान को सर्वोच्च भाव से देखने, आत्मा को सर्वोत्कृष्ट भाव से देखने, जब तक सर्वोच्च भाव से देख लेते नहीं, पहले कद श्रद्धा भी लिया था परमोगाड़ 144 આવે છે ને, જ્યાં લગી પૂર્ણ દેખતો નથી ત્યાં સુધી પાઠ્યો છે 144। जब तक आत्मा पूर्ण स्वरूप देखते नहीं अर्थात देखने नहीं का अर्थ नहीं श्रद्धा तक नहीं, ऐसा पाठ है 144। अपना स्वरूप शुद्ध चैतन्य दृढ़ स्वभाव जब तक देखते नहीं अर्थात जब तक सरते नहीं, पाठ तो देखते नहीं ऐसा है, फिर अर्थ करना श्रद्धा नहीं, यानी कोई अर्थ है देखने में श्रद्धा भी आता है, श्रद्धा के अर्थ में कोई वक्त देखने भी आता है। तो जहां इतना विशेष के ज्ञानी धर्मी जीव आत्मज्ञान हुआ, सम्यक दर्शन हुआ, मिथ्यात्व ने अनंतानुबंधी विकार का नाश हुआ, तो इतना तो आश्रय इसको आते नहीं। पर जब तक ज्ञान नाम आत्मा को ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा जिसमें पुण्य ने पाप का विकल्प राग भी है नहीं, ऐसी चीज को आत्मा को सर्वोत्कृष्ट भाव से देखने, उत्कर्ष भाव से देखने એટલે केवल ज्ञान जब नहीं होते तब उत्कर्ष भाव से देखने नहीं, सर्वोच्च भाव से देखने, जानने आचरण करने में अशक्त वर्ता हुआ धर्मी जीव सम्यक दर्शन हुआ तो भगवान पूर्ण स्वरूप है, उसको पूर्ण रूप से देखना, जानना, आचरना ये अशक्य है। संकीर्ति जगन दिशा में है, निचली दिशा में है, तो वो कारण पूर्ण रूप से आत्मा को श्रद्धा देखना, जानना और आचरणा करने में अशक्त है। આવી વાત છે। जगन भाव से ही ज्ञान को એટલે आत्मा को निचली दर्जा में चौथे पांचवें आदि गुण संग में गगन भाव से ही आप ज्ञान को એટલે आत्मा को देखता, जानता ने आचरण करता है। धर्मनी तब शुरुआत होती है कि आत्मा निर्विकार वस्तु है जिसमें शुभ राग का भी अभाव और जिसमें वर्तमान एक समय की पर्याय है उसका भी उसमें अभाव है वस्तु में। ऐसी वस्तु की अनुभव दृष्टि और ज्ञान ने आचरण स्वरूप आचरण आनंद आया तो इतना प्रकार का मिथ्यात्म आश्रय नहीं, ये अपेक्षा है निराश्रय कहिए।
ये अपेक्षा से निराश हो गई है। पण जब लग पूर्ण देखना जानना आचरण करना नहीं है, तब लग पूर्ण निराश भी है नहीं। है जगन भाव से ही ज्ञान को देखता जानता आचरण करता है, तब तक उसे भी जगन भाव की अन्यथा अनुत्पत्ति। जो जगन भाव न हो तो आश्रव भाव न हो, जगन भाव न हो तो आश्रव भाव न हो तो जगन भाव है। जगन भाव है तो राग द्वेष का आश्रव भी है। जगन भाव न हो, उत्कृष्ट भाव हो तो राग द्वेष भाव भी न हो, अस्थिरता का राग द्वेष है वो भी न हो। जगन भाव की अन्यथा अनुपत्ति आश्रव न हो तो जगन भावनी अन्यथा उत्पत्ति, जगन भावनी उत्पत्ति न देखने में आवे। जो आश्रव बिल्कुल न हो तो जगन भाव की उत्पत्ति न हो तो उत्कृष्ट भाव की उत्पत्ति हो। ये जगन भाव की अन्यथा अनुपत्ति के द्वारा जगन भाव अन्य प्रकार से नहीं बनता, जिसका अनुमान हो सकता है जैसे अबुद्धिपूर्वक कर्म कलंक के विपाक का स्वभाव होने से। धर्मी सम्यक दृष्टि क्षायक संकित हो तो भी जगन भाव है। चारित्र ने ज्ञान की पूर्णता नहीं, पूर्ण देखना जानना देखना नहीं, तब लग आश्रव की स्थिति है ऐसा। अन्यथा जगन भाव रूप परिणमन नहीं होता। आश्रव जो न हो तो जगन भाव की परिणति नहीं होती। जगन भाव की परिणति जब है तब लग आश्रव भाव भी है। दूसरा मिथ्यात्म अनंत अनुमत देखा नहीं। ऐसे अबुद्धिपूर्वक कर्म कलंक के विपाका सद्भाव होने से रुचि नहीं, दृष्टि नहीं, अपनी कमजोरी पर्याय में राग द्वेष अथिरता का आता है। ये कर्म कलंक विपाक का सद्भाव है। ये भाव विकार है, ये कर्म कलंक है, जड़ कर्म नहीं। ये पुण्य ने पाप का भाव आता है, ये विकारी कर्म है। ये विकारी कर्म है, इतना कलंक है। सम्यक दर्शन हुआ, क्षायक संकेति हुआ तो भी जगन परिणति नीचे है। ये बताते हैं कि उसको भी हजी राग द्वेष का परिणाम आश्रम उत्पन्न होता है। इतना कर्म कलंक है। समझ में आया? ये बात से भाई आश्रम अधिकार है, समय सार, दोपहर को प्रवचन सार। पुद्गल कर्म का बंध होता है। धर्मी जीव को सम्यक दृष्टि को भी निचले दर्जा में है, ऊंचे दर्जा में ज्ञान दर्शन चारित्र की उत्कृष्ट दशा है नहीं। तब लग कर्म कलंक का सद्भाव होने से राग द्वेष आदि का परिणाम चारित्र दोष का उत्पन्न हो रहा है। उससे पुद्गल कर्म का बंद होता है। यानी पुद्गल कर्म तो बंद થાય છે। इसलिए तब तक ज्ञान को देखना, तब तक भगवान आत्मा को देखना अंदर
सर्जना उत्कृष्टपणे और जानना, देखना, ठहरना। जब तक आत्मा को देखना, जानना, नाशन करना चाहिए, जब तक ज्ञान का जितना पूर्ण मात्रा है। आत्मा पूर्ण स्वरूप वितराग मूर्ति प्रभु एनु पूर्ण आचरण वितराग भाव जब लग न हो तब लग पूर्ण को देखना। पूर्ण को देखना, पूर्ण को जानना, पूर्ण को आचरण करना का प्रयत्न करना। समझ में आया? और आचरण में भली भांति आ जावे। जब तब तक ज्ञान को देखना, तब तक જ્યાં સુધી પૂર્ણ આત્માનું આચરણ જ્ઞાન કેવળ જ્ઞાન आदि न हो तब तक ज्ञान का जितना पूर्णमात भाव है उतना देखने, जानने और आचरण में भली भांति आ जाए, तब से लेकर साक्षात ज्ञानी होता हो। तब साक्षात ज्ञानी। पहले निराश्र तो कहा, पर चौथे गुण साने 5 में उसकी हद प्रमाण निराश्र कहा, पर साक्षात निराश्र हो। आत्मा को पूर्ण जानना, देखना, आचरण हो जाए तब साक्षात निराश्र होता है। ये आती है केवल ज्ञान पूर्ण दिशा થઈ ગઈ ખલાસ। એટલે જગન દિશા में मिथ्यात ने अनंतानुबंधी का आश्रय नहीं, ये अपेक्षा से निराश्रय कहा। पण पूर्ण ज्યાં સુધી दशा प्रकट न था ત્યાં लगी धर्मी को भी राग द्वेष का परिणाम चारित्र दोष का कलंक है, तो इतना पुद्गल का बंध भी है। तो जब लग पूर्ण स्वरूप देखने में, जानने में, आचरण में न आवे तब लग पूर्ण आश्रय रहित नहीं है। पूर्ण जब થઈ ગયા तो पूर्ण आश्रय रहित है। અપેક્ષાથી વાત કરી છે। પહેલી નિરાશ્રય હતા, વળી કહે છે પૂર્ણ હોય ત્યારે નિરાશ્રય। समझ में आया? જેને હજી મિથ્યાત રાગ, दया, दान, भक्ति, व्रत की पुण्य भाव है, ये धर्म है यानी धर्म का कारण है, ऐसे जब लग मानते हैं तब लग तो मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि राग सम्यक दर्शन का कारण नहीं। सम्यक दर्शन का कारण तो पूर्ण परमात्मा स्वरूप, अपना पूर्ण द्रव्य स्वभाव, वही सम्यक दर्शन का कारण है। અને એ सम्यक दर्शन की प्रथम दिशा एम के अपने दया, दान, व्रत, तप, भक्ति, पूजा करिए तो सम्यक दर्शन होगा, तब लग तो मिथ्या दृष्टि है। આવો માર્ગ છે। અને जब लग पूर्ण ज्ञान दर्शन आनंद का आचरण न हो ત્યાં સુધી भी उसको कर्म कर्म का सद्भाव है और बंध भी है। है कि नहीं? बे अपेक्षा भी है। तब से लेकर साक्षात ज्ञानी, साक्षात नाम केवल ज्ञानी होता हुआ सर्वथा निराश्रय होता है, उसको बिल्कुल आश्रय है नहीं। भावार्थ, धर्मी को
बुद्धिपूर्वक अज्ञानमय राग द्वेषों का अभाव होने से। धर्मी इसको कहिए कि जिसको आत्मा पूर्णानंद और शुद्ध चैतन्य घन उसका अनुभव और दृष्टि और स्वरूप में आचरण थोड़ा हुआ है, स्वरूप आचरण भी हुआ है चौथे गुण स्थान है। ये ज्ञानी ने जब लग ज्ञानमय राग मौका अभावन से है बुद्धिपूर्वक ज्ञानमय राग करना लायक है और राग धर्म का कारण है, ऐसी मिथ्या बुद्धि का तो नाश हुआ है। समझ में आया? ऐसा ज्ञानमय राग मौका तो अभाव होने से जो निराश्रय है, ही न्याय ही क्या निराश्रय ही है। ठीक अपेक्षा नहीं ही भरत चक्रवर्ती संकेती था, सैनिक राजा क्षय संकेती था, भरत भी क्षय संकेत। तो संकेत है क्या आत्मा का अनुभव होता है और उसमें अतीन्द्रिय आनंद का आचरण होने से अतीन्द्रिय आनंद के व्यक्त अंश में वेदन होता है। तो ये अपेक्षा से उसको अज्ञानमय राग विषमो तो उसका है नहीं। समझ में आया? ये अपेक्षा से तो निराश्रय ही है। परंतु जब तक सूक्ष्म ज्ञान है, ज्ञान की दशा सूक्ष्म है, हीन है, तब तक वह ज्ञानी ज्ञान को सर्वोच्च भाव से न तो देख सकता है, अपना स्वरूप को सर्वोच्च भाव से तो न देख सकता है और न जान सकता है और न आचरण कर सकता है। किंतु जगन भाव से देख सकता है। निचला दर्जा में जगन भाव आवे छे। हिंदी में जगन कहते हैं निचला दर्जा। चौथे पांचवें छठे आदि जगन भाव है। सच्चा गुण स्थानो चौथे पांचवें छठे। जे कोई पुण्य क्रिया देह क्रिया मैं कर सकता हूँ, शरीर की क्रिया में कर सकता हूँ, बल्कि मैं दया पाल सकता हूँ और दया पालने का भाव हुआ वो धर्म है। एम जब लग मानते हैं तब लग तो मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि पर की दया पालने का भाव पाल ही सकते नहीं। भाव होता है राग है, पर दृढ़ तरफ का लक्ष्य है राग है। राग है तो इस स्वरूप की हिंसा है। इतनी तो स्वरूप की हिंसा होती है। राय दया ये धर्म है। ये तो आत्मा नहीं दया। पूर्णानंद का नाथ जैसा जीवन उसका है, जैसी चीज है ऐसी प्रतीत में ज्ञान अनुभव में लेना, ये आत्मा की दया है। ये आत्मा की अहिंसा है। पर को न मारना ये कोई अहिंसा नहीं। पर की दया हो कहीं परमार्थ अहिंसा नहीं। जितने अंश है सम्यक दर्शन ज्ञान में चारित्र है, इतना अंश है तो अबंध परिणाम है।
पर ये ज्ञानी को भी पुरुषार्थ सिद्धि में कहा, जितना उसमें राग द्वेष का अंश आता है इतना आश्रव का कारण है, नवा कर्म का कारण है। हाँ हाँ हाँ। इससे यह ज्ञात होता है, ये कारण से ऐसे जानने में आता है कि उस ज्ञानी के अभी अबुद्धिपूर्वक, रुचिपूर्वक नहीं, अरुचिपूर्वक कर्म का विपाक चारि कर्मों संबंधी राग विद्यमान है। हाँ हाँ हाँ, आश्रव अधिकार है ना। और इससे उसके बंध भी होता है। पहले कहा था कि सम्यक दृष्टि निराश्रय भी निर्बंध है। ये मिथ्यात्व ने अनंतानुबंधी की अपेक्षा का, यहाँ तो दो ही आश्रम ने बंध दो ही है। हाँ हाँ, जितना उसे अपना स्वरूप में निर्मल दृष्टि ज्ञान फिरता है इतना तो अबंध भाव है, और जितना उसे अंदर में राग आया इतना उसे वो आश्रव है, और इतना उसमें वो बंध भी है। हाँ 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 हाँ, આવી જેણી વાતો હોય। इसलिए उसे यह उपदेश है, संकेती हो है, इसलिए यह उपदेश है जब तक केवल ज्ञान पर न हो। संकेती को उपदेश है हम कहते हैं, हाँ, प्रभु जहां સુધી केवल ज्ञान न हो तब लग राग है, न राग है तो इतना बंद भी है। माटे जब लग केवल ज्ञान न हो ત્યાં સુધી भगवान को देखना, जानना, आचरण करना। हाँ हाँ, ये आचरण का अर्थ यहाँ राग करना, ये आचरण नहीं, स्वरूप आनंद स्वरूप में आचरण करना। भगवान आनंद, अतीन्द्रिय आनंद में मूर्ति प्रभु, उसकी प्रतीति, उसका ज्ञान है, उसमें आचरण रमना, अतीन्द्रिय आनंद में रमना वो आचरण कहने में आता है। आपके व्रत के तप ने भक्ति आदि ये आचरण नहीं, ये तो असदाचरण है, ये सदाचरण नहीं। हाँ हाँ, इसलिए उससे यह उपदेश है, जब तक केवल ज्ञानपन्न हो तब निरंतर आत्मा का ही ध्यान करना चाहिए। ज्ञान एक आत्मा, शुभ न अशुभ भाव का ध्यान छोड़कर, हाँ, धर्मी को भी हर ध्यान रुद्र ध्यान होता है, चौथे पांच में, छठे हर ध्यान होता है, चौथे पांच में गुणस्थान तब रुद्र होता है। तो कैसे हैं कि जब लग पूर्ण देखने में न आवे तब लग स्वरूप का ध्यान करना, ये राग का ध्यान छोड़ देना। हाँ हाँ, पूर्ण दिशा प्राप्त जब लग न हो तब लग पुरुषार्थ स्वभाव धर्म का करना, यानी केवल ज्ञान प्राप्त करना, एम कहते हैं। संकीर्ति को ये उपदेश कहते हैं, तो संकीर्ति को तो खबर है सब। मैं ये गाथा माया हत्र डाल कि आत्मज्ञान हुआ, शुद्ध चैतन्य का अनुभव, तो श्रद्धा में ऐसा आया कि आत्मा पवित्र पूर्ण है, और उसमें जितना मैं लीन होगा
इतना कर्म का नाश होगा। व्रत आदि ने तप आदि ने क्रिया से कर्म का नाश होगा ये नहीं, बाह्य तप ही नहीं, निश्चय तपा अंदर आनंद स्वरूप भगवान तपंती थी तप। જેમ सोना में गिरू लगाने से सोनू शोभते हैं उपते हैं, ऐसे भगवान आत्मा में सम्यक दर्शन हुआ उपरांत स्वरूप में लीनता का, आनंद में रमने का चारित्र और उसके उग्र विशेष रमना, उसका नाम तप। आत्मा का आनंद में विशेष रमना ये तप, ये तप, ये बिना बाहर का या तप है, ये तो सब लंघन लांघन है। हाँ। आओ मार्ग છે। પેલું નિરાશરો કહ્યા, પછી વળી ફેર આશરો કહા, અને પૂર્ણ हो तो तब निराश होगा। हाँ, જેને ખ્યાલમાં એ बात નથી कि क्या चीज है અને क्या सम्यक दर्शन कैसे होता है। આ તો વ્રત કરો, નપ્પા કરો, પડીમાં લી લો ને, भक्ति भगवान की करो, मंदिर बनवा दो, लाख लोग 2 लाख। मौत पर की क्रिया कौन कर सकते? भाव होता है तो ईश्वर भरा वे पुण्य है, वो कोई धर्म नहीं। हाँ, धर्म माने तो मिथ्यात है। हाँ, धर्मी को शुभ भाव आता है, धर्म मानते नहीं। हाँ, सम्यक दृष्टि को भी भगवान की भक्ति पूजा का भाव आता है, पर उसको हे मानते हैं, उसको दुख रूप मानते हैं। मेरी कमजोरी से मेरे में आता है, मेरे आदरणीय है नहीं। हाँ हाँ हाँ, इसलिए यह उपदेश है कि जब तक केवल ज्ञान उत्पन्न हो, तब तक निरंतर निरंतर आत्मा आनंद अतीन्द्रिय वितराग मूर्ति, उसका निरंतर ज्ञान का, इसलिए आत्मा का ध्यान करना चाहिए। भगवान ज्ञान स्वरूप है, ज्ञायक भाव है, अल्पज्ञपना है नहीं, राग द्वेष तो उसमें है ही नहीं। ऐसा ज्ञायक भाव का ध्यान करना, जब तक केवल ज्ञान न हो तब तक। हाँ हाँ हाँ, ज्ञान को ही देखना चाहिए, आत्मा को ही देखना चाहिए, आत्मा को ही जानना चाहिए और आत्मा को ही आचरण करना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, इसी मार्ग से दर्शन ज्ञान चरित्र का परिणाम बढ़ता जाता है। देखो क्या कहते हैं, शुभ शुभ भाव से भिन्न भगवान, उसको देखना जानना ने आचरण करते करते शुद्धि की बढ़ती है, तब दर्शन ज्ञान चरित्र का परिणाम बढ़ता जाता है। कोई व्रत ने 5 महाव्रत ने परिमा लेकर धर्म की वृद्धि हो जाती है, ऐसा है नहीं। हाँ, आता है ऐसा भाव, तो नहीं जानते हैं क्या ये है। इसी मार्ग से आत्मा पूर्णानंद प्रभु, उसको देखना जानना न आचरणना उसको,
उससे परिमाण बढ़ता जाता है, शुद्धता बढ़ती जाती है। हाँ हाँ हाँ। और ऐसा करते करते केवल ज्ञान प्रकट होता है। ऐसा करते करते व्यवहार करते करते केवल ज्ञान प्रकट होता है, ऐसा नहीं। हाँ हाँ हाँ, બહુ આપણું કામ છે। अंदर आनंद स्वरूप प्रभु उसकी प्रतीति ज्ञान हुआ तो भी अंतर में पूर्ण आत्मा का देखना, जानना, आचरण करना, तब शुद्धि बढ़ती जाती है। अंतर में आचरण करने से शुद्धि बढ़ती जाती है। और ऐसा करते करते केवल ज्ञान प्रकट होता है। जब केवल ज्ञान प्रकटता है तब से आत्मा साक्षात धर्मी है, ज्ञानी, और सब प्रकार से निराश्रय, उसको कोई प्रकार का आश्रय है नहीं। भगवान परमात्मा आत्मा सर्वज्ञानी हुआ, केवल ज्ञानी, उसको बिल्कुल निराश्रय। जब केवल ज्ञान प्रकटता है तब आत्मा साक्षात ज्ञानी है और सब प्रकार से निराश्रय है। जब तक सूक्ष्म ज्ञान है, अपूर्ण ज्ञान है, तब तक अबुद्धिपूर्वक चारी मुंह का राग होने पर भी बुद्धि पर राग के अभाव के फिर ज्ञानी के निराश्रय का जो होता है। खुलासो करो, कहूं एनो खुलासो करो। जब तक ज्ञान अल्प है, सम्यक है, तब तक अबुद्धिपूर्वक चारित्र्यों का राग होने पर भी, जहां चारित्र्यों का राग है, बुद्धिपूर्वक राग के अभाव की अपेक्षा रुचिपूर्वक, दृष्टिपूर्वक करने का राग के अपेक्षा अभाव ज्ञानी के निराश्रय का है। और अबुद्धिपूर्वक राग का अभाव होने पर तथा केवल ज्ञान प्रकट होने पर सर्वथा निराश्रयत्व कहा, तब सर्वथा निराश्रय। वह विवक्षा की विचित्रता एम क्या आम केम ऐसा कहा कि कथन की अपेक्षा अनेक प्रकार है। सम्यक दर्शन हुआ तो बंध नहीं ने आश्रम ने ऐसे भी कहा, और सम्यक दर्शन हुए पीछे भी चारित्र का दोष है तो आश्रम बंध भी है कहा, और पूर्ण का ज्ञान जब हो तब निराश्रय है, पहले सम्यक दर्शी को निराश्रय कहा, પછી केवल ज्ञान हो तो सब सर्वदा निराश्रय कहा। विवक्षात है, अपेक्षा से कथन है, एम कहते हैं। कई अपेक्षा से है, ये समझना चाहिए। एकांत न तानना चाहिए कि सम्यक दर्शन हुआ तो बस निराश्रय हो गया। सम्यक दर्शन हुआ तो मिथ्यात्म अनंत अनुमति न राग स्फुरता निराश्रय। प्राजी चारित्र मोह का दोष है। स्वरूप में रमना चारित्र ये नहीं है। जब तक चारित्र के अर्थ ये नहीं का नग्न पना निर्णान पंच महाव्रत पालना, ये चारित्र नहीं। चारित्र तो चरना, रमना, जमना, अतीन्द्रिय आनंद का भोजन करना अंदर। अतीन्द्रिय आनंद की भूमि में से अतीन्द्रिय आनंद का उग्र स्वाद लेना, उसका नाम चारित्र है। अरे व्याख्या वो आके और
बुद्धिपूर्वक का अभाव होने पर केवल ज्ञान प्रकट हो सर्वथा निराश्रित कहा। ये विवेक शक्ति विचित्रता है। क्या कहा? कथनની અપેક્ષાની વિચિત્રતા खुलासा करो कोई। हाँ हाँ, कई अपेक्षा से कहा है ये कथनની विचित्रता है। जे प्रकारे जहां जहां जे योग छे तहां समझ होती है, त्या ते आचरे आत्मार्थी जने। एकांते समुख्य दर्शन हुआ એટલે आसर रहित हुआ एम मानी ली, ये भी नहीं। और सम्यक दर्शन बिना राग मंद हो और उसको आश्रव नहीं है से मानना, ये भी मिथ्यात है। और सम्यक दर्शन में पूर्ण आचरण जब लग न हो तब लग आश्रव है और बंध भी है। ये विवेक्षानी कथन विचित्रता है। हम इसी अर्थ का कलश काट कहते हैं। 116 श्लोक है, कलश है, अमृतचंद्राचार्य। संन्यस्त निज बुद्धि पूर्वनिशम रागम समग्रम स्वयं वारंवार बुद्धि पूर्वपि तंग जेतुम स्वशक्ति स्पर्शन उच्छिन्न परवृत्तिमेव सकलाम ज्ञानस्पूर्णो भवन आत्मा नित्य निराश्रवो भवति ही ज्ञानी यदा सात्पदा। आत्मा यदा ज्ञानी सात, आत्मा जब ज्ञानी होता है, दया दान व्रत आदि का विकल्प जो है उससे भिन्न होकर आत्मा का दृष्टि और अनुभव होता है, तब ज्ञानी होता है। कोई शास्त्र का भंतर बहुत कर दिया और लाखों मानुष ने रंजन कर दिया, माटी ज्ञान है, एम नहीं। शास्त्रों बनाया हजारों लाखों मानुष भेगा किया व्याख्यान में, उनको ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान तो राग से रहित तो आत्मा चिदानंद प्रभु, उसका ज्ञान हो, ये ज्ञान कहने में आता है। त्रियंश है, त्रियंश अड़ी बाहर असंग त्रियंश है, संकेती है, पंचम गुण स्थान वाला असंग पे है बाहर अड़ी बाहर। स्वयं समुद्र में मच्छ ने कच्छ, दीप में सिंह ने वाघ संकेती है एवं पाठ शास्त्र में। चारित्र नहीं, स्वरूप का अंदर आचरण नहीं, पर सम्यक दर्शन ने पंचम गुण स्थान सिंह ने वाघ नाग मच्छ ने कच्छ काचबा। जैने भगवान आत्मा ने पूर्णानंद स्वरूप ज्ञान तो दृष्टि में अनुभव में लिया, भले शरीर त्रियंश का हो, अरे नारकी का हो शरीर, सातवें नरक में मिथ्या लेकर जाते हैं और त्या संकित पाते हैं। और निकलते मिथ्यात हो जाता है पास सातवें नरक। इतनी शीत वेदनानी पीड़ा, जन्म से 16 रोग, तेतरी सागर में पानी का बिंदु ने पार का कण नहीं, ये दशा में पण जीव संकित पाते हैं।
कोई एम कहे कि अमने कंईक अनुकूलता खाना पीने की सुने कि हो દીકરા બીકરા વેપારે અનુકૂળ ચડે નિવૃત્તિ હોય નિવૃત્તિ ઠીક પડે. हाँ हाँ ये बड़ी कल्पनाओं से सातवें नरक ने इतनी प्रतिकूलता छता दृष्टि गुणाट खाकर परट मारकर स्वभाव तर्क की दृष्टि करने अनुभव करते हैं तो इतनी प्रतिकूलता में संकेत होता है. हाँ प्रतिकूलता ही तो ज्ञान का विनय है. हाँ हाँ कोई ज्ञेय प्रतिकूल अनुकूल कोई ज्ञेय है ही नहीं. ज्ञेय तो ज्ञान में जानने लायक ज्ञेय है. ज्ञेय में छाप मारी नहीं का प्रतिकूल न अनुकूल है. अज्ञानी प्रतिकूल अनुकूल ऐसा कल्पना करते हैं. हाँ हाँ अनुकूल चीज है तो ज्ञेय है. प्रतिकूल ये भी ज्ञेय है. उसको अनुकूल प्रतिकूल कल्पना करना मिथ्या भाव है. हाँ 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 ऐसी सातमी नरक અને ત્રિયંતના ભાવ સ્વયંવરનું સમુદ્ર 1000 જોજનના મત સમકીતી है बार. हाँ हाँ रण ज्ञान हो अवधि मन पर अवधि मती श्रोता. हाँ हाँ અહીંયા મનુષ્યો રાજા મોટા અબજોપતિ કાંઈ ભાન ન મળે. ભિખારાની જેમ પૈસા લાવો આ લાવો આ લાવો. અંતરમાં આનંદ લક્ષ્મી પડી है प्रभु. अनंत आनंद अनंत ज्ञान अनंत शांति अनंत स्वच्छता अनंत वितरागता ऐसी अनंत शक्ति नो भंडार प्रभु. उसका तो प्रेम नहीं, उसका तो रुचि नहीं, न धूड़ में रुचि. पैसा मिला 5-25 लाख करोड़ 2 करोड़ क्या. हाँ 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 અંતરમાં લક્ષ્મી પડી છે. અંતર આનંદ अतीन्द्रिय आनंद ने अतीन्द्रिय ज्ञान का सागर प्रभु. अनंत अंतर अनंत अतीन्द्रिय गुण नो छलो छल भरेलो भगवान है. हाँ 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 उसकी तो दृष्टि करता नहीं. बाहर में आ धूल मिल इन पैसा मिला का पैसा खर्चा 5-2 लाख गजरथमान धर्म થઈ ગયો. ધૂળે ધર્મ નહીં है. हाँ ये आई कहते हैं आत्मा जब ज्ञानी होता है तब स्वयं अपने समस्त बुद्धिपूर्वक राग को निरंतर छोड़ता हुआ संन्यास. देखो संन्यास जो त्याग बाहरना त्याग तो अनंत बार किया ही कि आत्मा में है नहीं. बाहरना त्याग ग्रहण तो आत्मा में है ही नहीं. आत्मा में एक शक्ति ऐसी है पूर्ताड़ी शक्ति में समझा पास त्याग उपादान शून्य तो शक्ति पद्रव्य का ग्रहण ने त्याग से तो प्रभु रहित है. पर का ग्रहण भी किया नहीं, पर का त्याग है नहीं तो त्याग है ही अनादि से. तो बाहर से थोड़ा त्याग करे हो हाँ त्याग है संन्यास. देखो है हाँ हाँ अपने समस्त बुद्धिपूर्वक राग को निरंतर संन्यास करते हैं. हाँ हाँ ये त्याग करते हैं. हाँ धर्मी तो रुचिपूर्वक राग का त्याग करते हैं, राग की रुचि नहीं. हाँ हाँ ये मिथ्यात का त्याग है, संकित का ग्रहण है. हाँ आई बातों
निरंतर संन्यस्त, निरंतर त्यागी, पर का त्यागी तो निरंतर है ही, अज्ञानी भी है। पर वस्तु शरीर वाणी मुंह कर्म जड़ पर है तो आत्मा में है नहीं, तो पर का त्याग तो अनादि से है ही। पर राग की रुचि और स्वभाव की रुचि करके राग की रुचि छोड़ना, त्याग करना, एक है त्याग है। આવી કઈ જાતનો ઉપદેશ આ છે? આ બધું કેવા વ્રત પાલો, પડીમાં લ્યો, 1 લ્યો, 2 લ્યો, 3 લ્યો, 11 લ્યો. અરે ભાઈ, હજી વસ્તુની ખબર વિના પડીમાં ક્યાંથી? મિથ્યા દ્રષ્ટિને પડીમાં ક્યાંથી આવી? જેને राग की पुण्य दया दान की रुचि है, ત્યાં तो मिथ्यात है। तो मिथ्यात का त्याग नहीं, ત્યાં राग का त्याग कहां से आवे? पर का त्याग तो है ही नहीं, आपका तो त्याग जन रहित है। समस्त बुद्धिपूर्वक समझे, रुचिपूर्वक। राग करने लायक है, राग लाभदायक है, ऐसी बुद्धि पूर्वक छोड़ देना। चाहे तो दया दान व्रत भक्ति का राग हो, अरे त्रिलोकना नाथना स्मरण हो, प्रभुनु स्मरण हो भी राग है। ये राग की रुचि छोड़ दे। भगवान वितराग स्वरूप अंदर है, उसकी रुचि कर। આવી વાત છે। સંન્યસ્ય ને પહેલો શબ્દ સંસ્કૃતમાં હે પહેલો સંન્યસ્ય શ્લોકમાં, એને ત્યાગ કહીએ। रागनी रुचि बुद्धिपूर्वक छोड़ना, एनु उसका नाम त्याग कहिए। पहलो शब्द है ना, श्लोक पहलो शब्द है। छोड़ता हुआ એટલે राग न करता हुआ, रुचिपूर्वक राग नहीं करता हुआ, राग का प्रेम छोड़ता हुआ और प्रेम से राग नहीं करता हुआ। अबुद्धिपूर्वक राग है। ज्ञानी को हजी अथिरता का रुचि नहीं है, छता कमजोरी पुरुषार्थ के कारण से अबुद्धिपूर्वक राग है। उसे भी जीतने के लिए अथिरता अबुद्धिपूर्वक राग, उसको भी जीतने के लिए वारंवार स्वशक्ति स्पर्शन, ज्ञानानुभव स्वशक्ति, ये शक्ति स्वशक्ति भगवान आनंद स्वरूप प्रभु, ये स्वशक्ति नो स्पर्शन करવું, એને અનુભવવું। स्वशक्ति स्पर्शन, स्वगुण स्वभाव आनंद, एनो अनुभव, कि स्वशक्ति को स्पर्श करता हुआ क्या कहते हैं कि प्रथम सम्यक दर्शन हुआ, शुद्ध चैतन्य स्वरूप की सन्मुख होकर, ये तो पीछे उसको बुद्धिपूर्वक रुचिपूर्वक राग का करना छूट गया, कि संन्यास हो गया। पर अबुद्धिपूर्वक हजी अथिरता का राग है, उसको भी छोड़ने को आत्मा का अनुभव का स्पर्श कर। वितरागी स्वरूप भगवान आत्मा का स्पर्श, उसको छू, उसको जगा स्थिरता कर, इस स्पर्शन है। આવી વાત છે બધી। જાણે નિશ્ચયની વાત, વ્યવહાર ક્યાં ગયો? વ્યવહારમાં
रागમાં આત્મામાં હે નહીં. હા હા अबूदी पर राग है, उसे भी जीतने के लिए, नाश करने के लिए वारंवार स्वशक्ति એટલે આત્માના અનુભવ, સ્વ આત્માની શક્તિ એટલે આનંદ, એનું સ્પર્શન. સ્વ એટલે જ્ઞાન, अपना शक्ति ज्ञान, उसको स्पर्शन. स्व એટલે आत्मा, उसकी शक्ति એટલે वितराग भाव, उसका स्पर्शन. स्वशक्ति को स्पर्श करता हुआ और सकलाम प्रवृत्ति में उच्चनम, समस्त प्रवृत्ति को, पर परिणति को उखाड़ता हुआ. उपदेश तो एम जाने तो अंदर में जाते थी એટલે राग उत्पन्न होता नहीं, એને ઉખેડતા हुआ ऐसा कहने में आता है भाषा तो. राग को उखेड़ता हुआ, राग विकल्प आता है शुभ, उसको भी नाश करता हुआ. स्वरूप की राग की दृष्टि तो राग संयत राग वही है, राग रहित, उसमें स्थिर होकर आत्मा का स्पर्श करके, अनुभव करके, राग को छोड़ता, उखाड़ता हुआ. ज्ञानश पूर्णम भवन, आत्मा नो पूर्ण भाव होता हुआ. आत्मा पूर्ण भाव એટલે કેવળ જ્ઞાન, જથાખ્યાત ચારિત્ર અને કેવળ જ્ઞાન ને અનંત આનંદ અને અનંત વીર્ય, ऐसा पूर्ण भवन, पूर्ण भाव होता हुआ. पर्याय में द्रव्य स्वभाव में तो, गुण स्वभाव में तो पूर्णता है ही, पर उसको स्पर्श करते करते, अनुभव करते पर्याय में पूर्ण हो जाए. केवल ज्ञान, केवल दर्शन, परण अनंत 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 वीर्य आदि. ज्ञान એટલે आत्मा का पूर्ण भाव होता हुआ. वास्तव में नित्य निराश्र भवती, तो खरेखर ही ये છે ને, ही એટલે નિશ્ચય, ખરેખર ખરેખર ન્યાય ઉલ્યામાં એ હતા. પણ આ એ જુદી જાતનું. निश्चय से सदा निराश्र है, पीछे निराश्रता है. पहले कहा था निराश्र, नहीं तो सम्यक दर्शन की अपेक्षा, अनंत मिथ्यात की अपेक्षा कहा था. विचित्रता विवक्षा की कथन की अपेक्षा ही. यहाँ कहा कि पूर्ण जब वितरागता अंदर हो, सम्यक दर्शन पीछे भी स्वरूप का अनुभव करते करते राग छूट जाता है और वितराग सब हो जाता है, तब निराश्र होता है. तब उसको आश्रमित होता नहीं है. भावार्थ ज्ञानी ने समझ राग को ये जाना है. देखो, धर्मी तो कोई पड़ा राग है उसको यही मानते हैं, भगवान की भक्ति भाव आता है तो मानते हैं यही. ज्ञानी ने समझ राग को यही जाना है. राग को मिटाने के लिए उद्यम किया करता है. उसके आश्रय भाव की भावना का अभिप्राय नहीं, आश्रय भाव का अभिप्राय की भावना नहीं, ठीक कहने करने लायक ऐसा नहीं. इसलिए यह सदा निराश हो कहलाते. लो विशेष कहेगा.